हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। इसका नाम शिवा अकेडमी और मैं शिवा मिश्रा, आपका टीचर दोस्त अंशवर यार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई एक्सरसाइज लेके। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का चैप्टर है और एक्सरसाइज 7.2। तो बिना किसी समय की बर्बादी के हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे। ओके, चलते हैं 7.2 पे जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, find the coordinate of the point which divides the join of the points in the ratio 2:3। मान लिया हमने कोई पॉइंट है P एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए फ्रेंड, -1 7 एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए फ्रेंड 4 -3। हमने मान लिया कोई पॉइंट यहाँ पे M है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x y। ये इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करता है 2:3 में, 2:3 में। ओके फ्रेंड, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इफ अ पॉइंट एक्स वाई डिवाइड्स अ सेगमेंट M1:M2 then सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, एक्स वाई इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब गिवन क्या क्या है देख लीजिए। x1 y1 क्या दिया है फ्रेंड, -1 7, x2 y2 क्या दिया है फ्रेंड 4 -3 एंड M1 M2 क्या दिया है फ्रेंड हमें 2:3। वैल्यू पुट कर देंगे हम डायरेक्टली। वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट mxy इज इक्वल टू M1 की वैल्यू क्या है फ्रेंड 2 क्रॉस x2 की वैल्यू क्या है फ्रेंड 4 प्लस M2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2 + 3 कॉमा। अब y वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, देन M1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू क्या है -3, फिर 3 × 7 अपॉन 2 + 3। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। M(xy) इज इक्वल 2 4 8 प्लस -3 अपॉन 5, 2 3 6 माइनस का हो जाएगा बिकॉज यहाँ माइनस साइन है, 3 7 21 हो जाएगा अपॉन 5। 8 -3 कितना हो जाएगा 5 बचेगा अपॉन 5, इधर 15 बचेगा अपॉन 5, कैंसिल हो जाएंगे 3 टाइम ये 1 टाइम। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए फ्रेंड 1 3, ये आ गया आपका आंसर। कैसा लगा फ्रेंड। सेकंड क्वेश्चन है, हमने मान लिया लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ट्राइसेक्शन कर देते हैं उसकी, मैं एम एन ले लिया उसकी ट्राइसेक्शन। ओके फ्रेंड, इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पी के कोऑर्डिनेट 4 -1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट क्या -2 -3। ओके फ्रेंड, अब ये इक्वल 1 पार्ट है, ये इक्वल 1 पार्ट है, ये इक्वल 1 पार्ट है। ओके फ्रेंड, अब जब हमें अगर m के फाइंड करने पड़ेंगे, ये 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, p से m तक क्या हो जाएगा 2:1। ओके फ्रेंड, क्यों इक्वल 3 पार्ट में 1 1 1, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा ना, यहाँ 1 रहेगा। देन इसके मान लेंगे कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 y1, इसके x2 y2। ओके फ्रेंड, फाइंड करते हैं इनको, जिनको करने देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ m, दिस इनटू दिस। देखिए m1 × x2 होता है इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 × -2
प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2। फॉर्मूला वही है फ्रेंड, पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे हो जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा -3 -2 अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 6 बचेगा, अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ बचेगा -5 अपॉन 3, ये से ये कैंसिल, 2 -5 अपॉन 3 किसके आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ m। अब चाहिए हमें n की क्या आ गया, n के लिए रेशियो उल्टा कर देंगे, या यूं कहें n इज द मिड पॉइंट ऑफ m क्यू, m और q का मिड पॉइंट है ना, देन n x2 y2 इज इक्वल टू, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, m की कोऑर्डिनेट क्या है 2 और q की कोऑर्डिनेट क्या है -2 -3, तो कैसे करेंगे 2 प्लस -2 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे अपॉन 2 -5 अपॉन 3 प्लस -3 अपॉन 2, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 2 कॉमा यार एलसीएम ले लेंगे, -5 3 3 या 9 माइनस का हो जाएगा अपॉन 3 अपॉन 2, -5 -9 निकल जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा, सॉरी 0 अपॉन 2 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ -14 अपॉन 6 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, 7 में से 3 बचेगा, 2 3 या 6 हो जाएगा -7, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ n क्या आ जाएगा फ्रेंड 0, -7 अपॉन 3 आंसर। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। गिवन डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू 100 मीटर। ओके फ्रेंड्स, निहारिका वाज इन सेकंड रो, and she covered 1/4 of the distance. ओके, अब देखते हैं that 1/4 of 100 is equal to 100 upon 4, 25 मीटर। कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे ऑफ निहारिका 225, क्यों सेकंड रो में है, डिस्टेंस कवर की 25 मीटर। ओके, एंड प्रीत वाज इन 8th रो, प्रीत वाज इन 8th रो and she covered 1/5 of given distance. Given distance 1/5 of 100 क्या होगा 100 upon 5 is equal to 20 मीटर। ओके फ्रेंड, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत इज इक्वल 820। ओके फ्रेंड, अब इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, तो इन दोनों को डिस्टेंस लगा देंगे,
इसको अपन मान लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड इसको मान लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो इसको अपन ये ले रहे हैं, या कुछ और मान लेंगे, एन भी मान लो इसको, एन इस निहार का कोऑर्डिनेट मान लेंगे एन, इसको मान लेंगे पी। तो एन पी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनता है, एन पी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस होल स्क्वायर। लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, इंट्रो में मैंने बताया हुआ है 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है बता जल्दी जल्दी बताओ, 36। 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 प्लस 6 11, 3 प्लस 2 प्लस 1, डिस्टेंस आ जाएगी √61 मीटर। इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, √61 की दूरी है। आगे क्वेश्चन को और फाइंड करना है, रश्मि एग्जैक्टली हाफ वे ऑफ लाइन सेगमेंट एन बी, then coordinate of midpoint r। तो एन बी मिड पॉइंट क्या है, 225 820, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 25 प्लस 20 अपॉन 2, यहाँ जाएगा 10 अपॉन 2, 5 बचेगा, यहाँ 45 अपॉन 2 20.5 आ जाएगा, तो फिर 5 22.5। तो रश्मि was in 5th row and she posted her flag on the stands 22.5 मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। कोई पॉइंट दिया, लाइन सेगमेंट दिया है पी क्यू और ज्वाइनिंग पॉइंट दिया है उसका एन मान लेते हैं, और गिवन कोऑर्डिनेट्स -3 10 और क्यू के हैं 6 -8, और गिवन जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -1 6। हमें रेशियो फाइंड करना है। लेट द रेशियो आर लाइन सेगमेंट डिवाइड बाय एन is k ratio 1. Okay, then -1 6 is equal to -3 into k plus 6 into 1 upon k plus 1। यहां पे क्या कर देंगे, ये 10 into k plus 1 into -8 अपॉन k प्लस 1। मैंने बताया भी था, अगर आपको ये नहीं पता हो मैंने k रेशियो 1 कैसे लिया है, देन आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसके बाद आपको ये चीज जो है ना क्लियर हो जाएगी, ये टॉपिक आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सॉल्व कर देंगे इसको। -3k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 10k प्लस -8 अपॉन k प्लस 1। यहां पे क्या चल रहा है, -1 6, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है फ्रेंड, k की वैल्यू आ जाएगी, देन आंसर आ जाएगा आपका। तो देन
-3k + 6 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर पे जाएगा 10k - 8 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 6। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 7/2। यहाँ पे क्या होगा 4k इज इक्वल टू हो जाएगा 14, k इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल 14/4 सॉरी 7/2। Hence the given ratio, the resulting ratio is 7:2। आंसर। ओके फ्रेंड, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वी नो दैट the y coordinates on x axis is always 0। ओके फ्रेंड, बता देंगे कि हमने क्यों लिखा है। ठीक है, गिवन a is equal to 1 - 5, b is equal to -4 5, and let p is equal to a0 is the division point on x axis which divides the line segment AB in the ratio k/1। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। ठीक है, अब 0 को अपन फाइंड करेंगे। देन y कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट 0 is equal to k into 5 plus 1 into -5 by 1/2 लेना है। ठीक है, अपॉन k plus 1। ओके, ये 0 हो जाएगा, तो 0 is equal to 5k - 5 -5 इसके बाद प्लस का हो जाएगा तो 5 is equal to 5k, k is equal आ जाएगा 1। अब रेशियो 1:1 था तो 1:1 ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ओके। आफ्टर इट एक्स कोऑर्डिनेट ए इज इक्वल टू, अब k रेशियो k इंटू 1 करेंगे ना, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। a इज इक्वल टू हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। a इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 2 -3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। देन डिवीजन पॉइंट हो जाएगा आपका -3/2 एंड 0, एंड रेशियो हो जाएगा आपका 1:1। आंसर। ओके फ्रेंड, ये आ गया आपका आंसर। क्या चला आपको क्वेश्चन? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये पता होना चाहिए कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को। ठीक है फ्रेंड, बाइसेक्टिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा ओ। हमने मान लिया लेट द बाइसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द पैरेललोग्राम इज ओ। ओके फ्रेंड, ठीक है। द diagonals of a parallelogram are bisect
each other. Okay friend, then midpoint of AB point of AC is equal to midpoint of BD. ओके फ्रेंड, तो AC का मिडपॉइंट क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा मिडपॉइंट ऑफ BD 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। अब इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट को क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग। कितना लिख रहे हैं आप यहाँ पे ऑन कंपेयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 कॉमा कर देंगे 2 प्लस 6 हो जाएगा 8 अपॉन 2, तो बचेगा यहाँ पे क्या 4, 8 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 4 बचेगा ना, इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे 7, यहाँ 4 2 हो जाएगा 8, y प्लस 5 ट्रांसफर कर देंगे इसको उस तरफ उसको उस तरफ, तो x इज इक्वल टू जाएगा 7 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू जाएगा 8 माइनस 5, x इक्वल आ जाएगा आपका 6 एंड y इक्वल आ जाएगा आपका 3। आंसर ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। वेरी सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए चलें। सेंटर ऑफ सर्किल इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर। सेंटर दिया है 2 माइनस 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 4। इसके हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो वी नो दैट द सेंटर ऑफ a circle is the midpoint of its diameter. ओके फ्रेंड, इसको अपन ने मान लिया x1 y, ठीक है। देन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 अपॉन 2 y1 प्लस 4 अपॉन 2। कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करने में क्या होगा x1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, y1 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, y1 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 6। ट्रांसफर कर देंगे x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, y1 इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4, x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 एंड y1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10। कोऑर्डिनेट ऑफ AB क्या हो जाएगा A is 3 minus 10। आंसर। ओके फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ए बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 -2 एंड ये दिया है 2 -4। यहाँ पे जो पॉइंट है P, ठीक है। इसकी डिस्टेंस यहाँ से इसकी डिस्टेंस टोटल 3 यूनिट, इससे दूर है। टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी ए से बी तक की डिस्टेंस मान लीजिए 7 यूनिट, ठीक है। तो 7 में से 3 यूनिट कम करेंगे तो कितना यूनिट बचेगा, कितना बचेगा बताओ 4 बचेगा ना, बचेगा कितनी बचेगा AP is 3/7 is equal to AB given AB is equal to 3/7 AB। तो कहने का मतलब ये है AP टोटल AB का 3/7 पार्ट है, उसके 7 पार्ट कर लें तो 3 पार्ट निकाले तो कितने पार्ट बचे उसके 4 पार्ट बचे ना। देन रेशियो क्या बन जाएगा 3:4 बन जाएगा। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P
एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। P अब यहां पे क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू क्या है 3, हियर m1 m2 क्या हो जाएगा 3:4। ओके फ्रेंड, बाकी दो पॉइंट पता है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी डायरेक्टली, m1 की वैल्यू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4, फिर 3 इंटू माइनस 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2, सॉरी 4 इंटू माइनस 2, 3 प्लस 4, देन पी एक्स वाई इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 अपॉन 7, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 अपॉन 7, 8 माइनस 2, 8 माइनस 6 क्या बचेगा, बताइए फ्रेंड, माइनस 2 अपॉन 7 या माइनस 20 अपॉन 7, आंसर आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीट। लाइन क्या कहता है, कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 2 एंड 2 8, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने मान लिया इसको, तो क्या मान लेंगे इसको, M N O, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इक्वल 4 पार्ट है, 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट। अब रेशियो फाइंड कैसे करना है, यहाँ तो 1 + 1 2 पार्ट है, यहाँ 1 + 1 2 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। n क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप, n क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हियर n कोऑर्डिनेट लिख लो इसके, x2 y2 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो n x2 y2 मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए आपको, -2 + 2 अपॉन 2, 2 + 8 अपॉन 2, तो यहां 0 बचेगा, यहां 10 अपॉन 2 तो 5 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये किसके आ गए, n के। अगेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ, ध्यान देना फ्रेंड्स, अभी m किसका मिड पॉइंट है, a n का मिड पॉइंट है, n के बदले भी फाइंड के लिए 0 5, a के पता है -2, ठीक है। देन m x1 y1 इज इक्वल टू -2 + 0 अपॉन 2 एंड 2 + 5 अपॉन 2, n के कोऑर्डिनेट लेना है ना, तो यहां तो -2 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2, ये से ये कैंसिल, n के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -1 7 अपॉन 2, अगेन एंड O is midpoint of and B, है ना, देखो ध्यान से 1:1 में
डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है, सिंपल सी बात है। ओ x3y3 इज इक्वल टू एन के कोऑर्डिनेट क्या है 0 5 है ना, तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस 8 अपॉन 2, तो ये तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 13 अपॉन 2 हो जाएगा, उसे 2 कैंसिल बचेगा 1 13 अपॉन 2 किसके आ गए ओके x3 y3, then therefore resulting coordinates क्या हो जाएंगे, सबसे पहले m के लिख लो, m पहले -1 7 अपॉन 2 कॉमा फिर n के क्या है 0 5 एंड ओके क्या है 1 13 अपॉन 2 आंसर। ओके फ्रेंड, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। बस केवल डायग्राम बनाना क्लियर नोट करो, A B C D, ठीक है फ्रेंड, 3 0, B की डिस्टेंस क्या है 4 5 -1 4 एंड -2 -1, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ओके फ्रेंड्स, डायगोनल क्या है AC एंड BD। AC डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो A और C में, 3 -1 का स्क्वायर 0 -4 का स्क्वायर, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, या 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, आ जाएगा आपका 4√2। ओके फ्रेंड, चलते हैं BD, 4 - -2 प्लस 5 -1 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -2 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, या 5 -1 प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 6√2। ठीक है फ्रेंड, 36 × 2 करते ना तो 36 का स्क्वायर 6 बार आ जाएगा। ठीक है, अब लगा देंगे एरिया ABCD इज इक्वल टू 1/2 D1 × D2, तो 1/2 D1 की डिस्टेंस क्या है 4√2, D2 डिस्टेंस क्या है 6√2, है ना, तो 4 6 जा 24, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल तो 24 स्क्वायर यूनिट आंसर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब जगह इसको फैला दें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड लक।